हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसका एकेडमिक सेशन 2022-23 का है। ये नोटिफिकेशन एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आई हुई है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे सीटों की संख्या खूब है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी ढेर सारे अवेलेबल हैं। सीटों की संख्या की बात करें तो 445 सीटों की संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट्स 37 सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक एक करके सारे सब्जेक्ट में देखेंगे कि सीटों की संख्या कितनी है। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही यहाँ पे कर सकते हैं आप। पार्ट टाइम के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, फुल टाइम के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर आप सिर्फ पीजी डिग्री लिए हुए हैं या पीजी फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट है आपका, जो रिज़ल्ट है वो आपके एडमिशन के टाइम तक आ जाना चाहिए। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, जो पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। बाकी जो पीजी जिनका हो चुका है वो एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन के लिए। ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके एंट्रेंस एग्ज़ाम देके, और अगर नेट वगैरह है तो आप यहाँ पे एग्जेम्प्टेड भी होंगे। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जो है वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होंगी। तो चलिए नोटिफिकेशन ही देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, नोटिफिकेशन किस यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, और नोटिफिकेशन में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग कवर करते हैं। ये यूनिवर्सिटी है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। शानदार यूनिवर्सिटी है। यहाँ से पीएचडी प्रवेश के लिए पीएचडी प्रवेश के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट किया गया है। एकेडमिक सेशन 2022-23 का है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं, डेट देख लेते हैं हम लोग। वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वो आपका 10/11 यानी 10 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट दी गई है, अंतिम तिथि, वो 30 नवंबर 2022 है। 30 नवंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है आपको और उसे सेंड करना है, उसके साथ में अटैच करके अपने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी को आपको सेंड कर देना है 5/12/2022 तक का। 5 दिसंबर तक आपको वो पहुंच जाना चाहिए यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे। एड्रेस कौन सा है ये हम लोग नीचे देखेंगे। और जो आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 11 दिसंबर को होगा। प्रवेश जो पत्र है, जो एडमिट कार्ड है, वो आप 9/12 यानी कि 9 दिसंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी आपकी आ जाएगी आंसर की 15 दिसंबर तक का। उसके बाद में आप उसे चैलेंज कर सकते हैं 20 दिसंबर को। और जो आपकी निस्तारण तिथि होगी यानी कि जो आपका फाइनल आंसर की आएगा वो आपका आएगा 24/12/2022 को, और परिणाम रिजल्ट आ जाएगा आपका 28/12/2022 को। ठीक है, अंतिम तिथि जो है वो आपका 30/11/2022 है। इसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भर सकते हैं। आइए देखते हैं वो एड्रेस कौन सी है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है वो दी गई है आपके जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये, SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपये यहाँ पे दिए गए हैं। एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, आप आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसे प्रिंट करेंगे। उसके बाद में समस्त प्रपत्र को स्वप्रमाणित यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके फ़ोटोकॉपी को आपको खुद सेल्फ अटेस्ट करके पंजीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा आपको इस एड्रेस पे भेजना है। यहाँ एड्रेस दिया गया है, कुल सचिव महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, ये कोड डालना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। अगर कोविड वगैरह चल रहा होता तो उस टाइम पे आप PDF भेज सकते थे, लेकिन अभी आपको स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं, सीटों की संख्या यहाँ पे दी गई है सब्जेक्ट के साथ में ही। ठीक है, यहाँ सीटों की संख्या दी गई है, यहाँ सब्जेक्ट दी गई है। क्विकली रीड आउट कर देती हूँ इसे। भौतिकी में 7 हैं, रसायन विज्ञान में 33 सीटें हैं, गणित में 31 सीटें हैं, अरबी में 8 सीटें हैं, विधि में 15 सीटें दी गई हैं, हिंदी में 42 सीटें दी गई हैं, अंग्रेजी में 38 है, समाजशास्त्र में 28 सीटें हैं, राजनीति शास्त्र में 20 हैं, प्राचीन इतिहास में 2 सीटें अवेलेबल हैं, मनोविज्ञान में 4 हैं, सैन्य विज्ञान में 19 सीटें हैं, इतिहास में 16 है, अर्थशास्त्र में 7 है, शिक्षा शास्त्र में यहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं है, संस्कृत में 38 सीटें हैं, खूब है। दर्शन शास्त्र में यहाँ अवेलेबल नहीं है, उर्दू में 5 सीटें हैं, शिक्षा संकाय BEd के लिए यहाँ पे 28 सीटें अवेलेबल हैं, वाणिज्य में 16 सीटें हैं,
प्राणी विज्ञान में 26 सीटें अवेलेबल है, वनस्पति विज्ञान में 15 हैं, सस्य विज्ञान में 8 सीटें अवेलेबल हैं, अनुवांशिकी पादप प्रजनन में 2 सीटें अवेलेबल हैं, पादप रोग विज्ञान में 5 सीटें हैं, कीट विज्ञान में 6 सीटें हैं, कृषि रसायन एवं विज्ञान मृदा विज्ञान में सीटें अवेलेबल नहीं हैं, उद्यान विज्ञान में 1 है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 4 हैं, कृषि अर्थशास्त्र में 4 हैं, गृह विज्ञान में नहीं है, भूगोल में 9 सीटें अवेलेबल हैं, शारीरिक शिक्षा में 6 सीटें हैं, संगीत में 2 सीटें अवेलेबल हैं और उसके बाद में कृषि अभियांत्रिकी और कृषि सांख्यिकी में यहाँ पे सीटें अवेलेबल नहीं हैं। ये सारे जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और सीटों की संख्या, ये महाविद्यालय यानी कि सुहेलदेव जो यूनिवर्सिटी है उसके एफिलेटेड जो कॉलेज है वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट और सीटों की संख्या अवेलेबल है। पात्रता देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में दिया गया है आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए यानी कि एमए की डिग्री होना चाहिए या इसी के समकक्ष कोई भी परीक्षा आप पास किए हों, कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 5% का रिलैक्सेशन ओबीसी को, एससी को और एसटी को। ठीक है, या फिर जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, उनके लिए न्यूनतम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्नातकोत्तर या इसके समकक्ष कोई उपाधि होनी चाहिए या फिर आप सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ या इससे संबंधित कोई राजकीय अनुदानित महाविद्यालय में स्थायी शिक्षक हों तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी हों NRI सहित जो कि समय समय पर भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क आदि से संबंधित नियम आच्छादित किए गए हों। आप एक बार इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रवेश श्रेणी जो दी गई है आप इसे देख लीजिए। प्रवेश श्रेणी दी गई है यहाँ पे आप फुल टाइम PhD कर सकते हैं और पार्ट टाइम। 2 एडमिशन के क्राइटेरिया दिए गए हैं, कैटेगरी दिए गए हैं। पूर्णकालिक जो फुल टाइम PhD होगी ऐसे अभ्यर्थी को वो स्कॉलरशिप के तहत भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है PhD की जो श्रेणी होगी छात्रवृत्ति के साथ या बिना छात्रवृत्ति के भी आप कर सकते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड भी PhD यहाँ पे हो सकती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास नेट हो या गेट स्कोर होना चाहिए या फिर आपके पास कोई स्कॉलरशिप किसी एजेंसी से आप स्कॉलरशिप पा रहे हों। स्ववित्त पोषी यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो एडमिशन ले सकते हैं। अंशकालिक पार्ट टाइम जो है वो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। पार्ट टाइम PhD वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि विश्वविद्यालय से संबंधित किसी या फिर इसके विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज में वो कम से कम 1 वर्ष की अवधि तक का कार्य किए हों और इसके अलावा वो कर्नल रैंक या समकक्ष रैंक पे सेना में, नौसेना में या वायुसेना में अधिकारी के रूप में कार्य किए हों। ये सारे जो एलिजिबिलिटी है ये पार्ट टाइम PhD के लिए दिए गए हैं। प्रवेश परीक्षा से छूट किन किन को होगा, जो कि विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक होंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थी होंगे या फिर जिनको कोई UGC या CSIR या DST इंस्पायर या फिर कोई ऐसी बॉडी से जो कि सेंट्रल बॉडीज़ है वहाँ से आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर जिन्होंने गेट स्कोर किया है, परीक्षा उत्तीर्ण किया है या फिर MPhil उपाधि धारक है या गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री कंपनी में अधिकारी जो कि कम से कम 10 साल कार्य कर चुके हैं या सेवा दे चुके हैं वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे प्रवेश परीक्षा से। प्रवेश प्रक्रिया जो है वो आपका किया जाएगा, प्रवेश परीक्षा होगी देन इंटरव्यू होगा। इसमें कम से कम 50% मार्क्स आपको लाना है। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ भी दिया गया है रिजर्व कैटेगरी को। उसके बाद में आपका साक्षरता होगा। यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है कि किस तरह से आपके जो कोर्स होंगे, जो स्कोर होंगे वो किस तरह से बनेंगे, कितनी कैटेगरी उसमें होगी। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपका सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी डिटेल्स दी गई है। कोर्स वर्क के बारे में भी डिटेल दी गई है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप इसे पूरा रीड कर सकते हैं। आरक्षण के बारे में भी दिया गया है। नीचे आप जाएंगे तो नीचे आपको सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ सिलेबस दिया गया है रिसर्च मैथडोलॉजी का
और नीचे फॉर्म भी अटैच किया गया है। इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पोर्टल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करें। उसके बाद में पीएचडी में एडमिशन लेके पीएचडी उपाधि ग्रहण करें। होपफुली आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल होगा। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।